गेस्ट आप आए हैं, क्या विशेष देना चाहेंगे नए लड़के को? आज मेरे को बुलाया इन्होंने, भाविन जी का जो नया गाना अभी लॉन्च हो रहा है उसके लिए बुलाया। ये अभी यूथ जनरेशन को अभी चांस मिलना मांगता है, और सब अभी बॉलीवुड में पुराने हो गए, उनको ज़रा आराम करना मांगता है। अभी नए लोगों को ज़रा बॉलीवुड देखना अच्छा लगेगा ना। हाँ, और कुछ आगे समीर बाग का भी जो हाल ही में सॉन्ग का लॉन्च है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा है ना, उसको ऐसे में बोल रहा हूँ ना, अभी के जो यूथ है ना उन लोग को आगे बढ़ाओ, और जो पुराने अभी हो गए ना बॉलीवुड में, उनको घर पे आराम करने को बोला। अभी वैसे भी बॉलीवुड को अभी नज़र लग गया है, बुरा वक्त आ गया है, तो अभी यूथ जनरेशन को देखना चाहेगी नई पब्लिक, ऐसा है। भाव भी आपकी और काफ़ी सारी फिल्म्स भी आ रही है, आपने कहा था बीच में अनाउंसमेंट भी किया था, कुछ बताएंगे आप कौन सी फिल्म आ रही है, आपका क्या कैरेक्टर है वो? मेरे को कौन हीरो बनाने वाला है, थोड़ी मिलेगा तो रोल में आ रहे हैं आप? मिलेगा तो विलन ही मिलेगा ना। तो आ रहे अभी मैं 3 वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, 2 पिक्चर कर रहा हूँ, 5 गाने कर रहा हूँ, सब आप लोगों का आशीर्वाद है। आपका भाव अभी सॉन्ग भी है, आपका मिशन जो हाँ। इतना हिट हो गया है, उसके बारे में कैसा फील कर रहा है? सॉन्ग के लिए आप जाने नहीं जाते थे, लेकिन उसमें भी आके आप एकदम टॉप पे गए, कैसा फील हो रहा है? अभी सब सक्सेस से लेके सब कुछ ये पूरा क्रेडिट जाता है एक तो मीडिया वालों को और मेरे हिंदुस्तान को, जनता को। मैं छोटा इंसान है, ये छोटे इंसान को बड़ा करने वाले आप लोग हैं, तो आपको ये क्रेडिट जाता है। तो भाई आपके अनुसार किसे अभी इंडस्ट्री में लाइक बैठ जाना चाहिए, घर पे आराम करना चाहिए, आपने बताया तो जैसा कि आपने देखा अभी वेब सीरीज निकल रही है, जैसा तांडव हो गया, वापस वो 2-4 ऐसी वेब सीरीज हो गई, जैसा वो एकता कबूतर ने भी निकाली थी वो अल्ट बालाजी में। तो ये सबको बैठना चाहिए अभी, क्योंकि अभी लोगों ने इनको इनकी औकात बता दी है सबकी। इनको चर्बी आई थी सबको, तो इनकी चर्बी, इनको क्या लगता था कि हम कुछ भी करें, हमारे चाचा के भतीजे को, इसको उसको सबको लेंगे। वो हाफ बिरयानी है ना, करण जोहर, हाँ, तो उनको लगता था वो कुछ भी करे, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। मगर अगर ये हिंदुस्तान की जनता आपको इतना बड़ा बना सकती है ना, तो आपको आपकी औकात भी बता सकती है। जैसे अभी महानायक, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था, जिनकी औकात नहीं वो मेरे पे सवाल पूछते। अरे औकात क्या होती है रे? 25-50 रुपये का टिकट निकाल के ये जनता ने आपको बड़ा किया, आज उनको उनकी औकात पूछ रहे तुम। तो आपको आपकी औकात बताएंगे ना, फिर घर बैठो और खेलो कौन बनेगा करोड़पति। भाव अभी आपका खुद का एक एप्लीकेशन भी आ रहा है, भाव उसके बारे में हाँ। बताना चाहोगे? एक 10-15 दिन में मेरा खुद का एप्लीकेशन आ रहा है, क्योंकि मैं आज तक मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जिस पे भी जो हिंदुस्तान के जनता की आवाज़ थी, जो मैं लोगों तक पहुंचाता था, वो कहीं ना कहीं मेरा कंटेंट वो कंपनी को पसंद नहीं आता है। तो कंपनी को नहीं आता है या पाकिस्तान वालों को नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए अभी मैंने खुद का मेरा हिंदुस्तानी भाव ऐप लॉन्च होएगा, बहुत जल्दी अभी होने वाला है। भाव इतने ऐप्स आ चुके हैं, आ रहे हैं, हिंदुस्तानी भाव के ऐप में क्या ऐसी कुछ 1-2 खास बात है जिससे कुछ खास बात नहीं ना, उसमें भी वही रहेगा, बस जो भी देश के खिलाफ बोलेगा उसकी बजाऊंगा मैं, बस वही रहेगा। भाव काफी सारी कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो इसमें भी क्या स्ट्राइक आएगी या रिपोर्ट करा जाएगा कि बैंड हो, कुछ इसमें क्या होगा, कोई कुछ कर पाएगा इसमें? ये पहला तो ये मेरा खुद का रहेगा, मैं किसी कंपनी का इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे खुद का है। जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करेगा वही देखेगा। मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि भाई मेरा तुम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मेरा वीडियो देखो, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, ये आपको डाउनलोड करना है तो देखो, नहीं करना है मत देखो। वो तो एक कैसा था, इंस्टाग्राम था, यूट्यूब था, फेसबुक था, और किसी का था वो। ये तो मेरा खुद का है, जिसके ऊपर मैं खुल के बोलूँगा। अभी करने तो कुछ भी परवाह नहीं। आपको बहुत सारे लोगों ने दबाने की भी कोशिश की। एक तो रील हमने देखा था ऑल बालाजी का, जब आपने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, तब काफी देख रहे थे हम कि आपके जितने भी चीजें थी कंटेंट जानबूझ के वो गायब करवा दिए जाते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। तो अब क्या लगता है आपको, किस तरह से सारी चीजें हो रही है, और आप इसके ऊपर अभी कैसे देखते हो? जब कंटेंट डाउन किया जाता है तो क्या इस तरह से कि कुछ चीजें आपको लोग दबा पाएंगे, या फिर कैसे ये आप इसको पूरा लेते
नहीं, पहला तो आपको एक बात बताता है, मुझे बहुत दबाने की भी कोशिश की, पैसों से खरीदने की भी कोशिश की। एक था कबूतर कि मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, मैं उसके ऊपर FIR भी करने को गया था, उसके लिए भी बहुत प्रेशर आया मेरे पे। आज कोर्ट में मैंने PL दाखिल किया है उसके खिलाफ कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज एक जवान जो अपने लिए सरहद पे खड़ा है, उसके बारे में आप इतना गंदा सोच सकते हो, ये तो फिर आप ये देश में भी रहने की औकात नहीं आपकी। आज एक किसी ना आर्मी ऑफिसर के माँ को पूछो, उनके बेटी को पूछो, उनकी बीवी बनना खाने का काम नहीं है। जब वो तिरंगा में लपेट के आता है ना घर पे, तो उनके बच्चों को पूछो कैसा लगता है। तो ये कहीं ना कहीं इन लोग गलत कर रहे थे, तो उनको ये पूरे जनता ने उनकी औकात भी दिखा दी और मीडिया वालों ने भी उनकी औकात दिखा दी, तो आगे भी उनकी औकात दिखेगी। बिग बॉस को इस साल कितना फॉलो कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहा है ना मेरा भाई, क्यों भाव? क्योंकि आपके दुआ से अभी रिलेशन इतना अच्छा हो गया कि सब जगह मुझे जाना पड़ता है, तो इसके वजह से टाइम नहीं मिलता है। घर पे भी मैं कभी कभी 2-2 दिन के बाद जाता हूँ, तो इसके लिए टाइम नहीं मिलता है। मगर बिग बॉस में कुछ नया नहीं रहेगा, वहाँ वही रहेगा। नहीं, नया बहुत कुछ हो रहा है। इस बार कंटेस्टेंट घर के बाहर जा रहे हैं, फिर समय बिता के फिर घर में आ रहे हैं। अच्छा, घर के बाहर भी भेज रहे हैं अभी? मैं बहुत कोशिश किया था, मैं बहुत बार बोला था मेरे को छोड़ो, बाहर छोड़ो, छोड़े ही नहीं मेरे को अभी। कैलाश घर के बाहर आए शूट करने के लिए, राहुल वैद्य घर के बाहर चले तो गए। कुछ हटके लगता है ये टाइम बिग बॉस, हमारे टाइम कुछ हटके था, मगर हमारे जैसा जो 13 का था ना, वैसा बिग बॉस कभी नहीं बन सकता है। अच्छा भाव, वो किसान आंदोलन चल रहा भाव, आप डेफिनेटली आप फॉलो करते होंगे, वो रोज जो है वहाँ पर डटे हुए, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या है मालूम है, पहला तो ये गवर्नमेंट को किसानों को ये दरवाजा बंद है भाई। पहला तो ये किसान ना अपना अन्नदाता है, इसको उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मगर मेरा अन्नदाता ना किसी के ऊपर ट्रैक्टर नहीं चढ़ाता है, मेरा अन्नदाता है ना किसी के ऊपर तलवार नहीं निकालता है, मेरा अन्नदाता किसी के ऊपर पत्थर नहीं मारता है, ना लाठीचार्ज करता है, समझा? तो कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन के पीछे पॉलिटिक्स और अपनी दुकानें चलाने वाले नेता बैठे, इसके लिए आंदोलन खराब हो गया है, बाकी कुछ नहीं। किसान को उनका न्याय मिलना चाहिए। भाव, एक नॉन बॉलीवुड फैमिली से आना और बॉलीवुड में एक अपना मकाम बनाना इतना इजी है कि बस हो जाता है, क्या कहना चाहिए? ये बॉलीवुड है ना, ये इनके बाप का था पहले, जो ये कुछ भी करे ना चलता था। जैसा सुशांत सिंह राजपूत, उसका कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था, खुद से आगे बढ़ा था वो, तो देखा ना उसके साथ क्या हुआ। तो ये कहीं ना कहीं अभी ना ये जो हो रहा था वो जनता ने उनको उनकी औकात बता दी। अब फिर से कोई सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनेगा, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ ना अभी वापस नहीं बन सकता है, क्योंकि जनता अभी समझ गई है। ऐसा है। भाव, आपने जिनका जिनका नाम लिया वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है हमारी इंडस्ट्री में, पावरफुल है। जैसे आपने एक बार जी का नाम लिया, आपने करण जौहर का नाम लिया, तो ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इनसे फाइट करना मतलब आप ऐसा नहीं कि आप अकेले पड़ जा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? देखो क्या है मालूम है, हाँ, जीने का तो शेर के जैसा जीव ना रहे, कुत्ता बिल्ली जैसा क्यों जीते? आपको नहीं मालूम कि उन लोग ने गलत किया, सबको मालूम है, तो बोलने की ताकत रखो ना, मर्द के जैसा। डरने का क्या उसमें? जो सच है वो बोलो ना, सच बोलने में डर काहे का? जब आप सच बोलोगे ना तो आपको लोग सुनेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। किसी की झूठी तारीफ करना वो जमता नहीं मेरे को, जो सच है वो सच है। भाव, एक आखिरी सवाल, अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे? आप सबको, मेरे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यही बोलना चाहता है कि आप लोगों ने जो अभी मुहिम चलाया ना, कदम आया कि इन लोग को, बॉलीवुड वालों को उनकी औकात दिखा रहे, पॉलिटिशियन को उनकी औकात दिखा रहे, ऐसे ही करो, क्योंकि आज ये यूथ है ना, ये मेरे हिंदुस्तान का भविष्य है।
तो ये अगर किसी को बढ़ाना जानता है तो उनको रास्ते पे भी लाना जानता है, ऐसा है। तो बस भाऊ जिंदगी भर अपने साथ है, हिंदुस्तान के साथ है, पीछे नहीं हटेगा। थैंक यू।